नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में 20 बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के इंदापुर में बड़ा हादसा होने से बच गया। पुणे के पास एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद खेत में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हादसे में एयरक्राफ्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें महिला पायलट जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पायलट ट्रेनी विमान के साथ अभ्यास कर रही थी। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई के सांता क्रूज थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और बताया ये जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई में फिल्मों में काम की तलाश कर रहा था। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां पुलिस ने मजार में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने के लिए हिंदू के लिबास में मजार में तोड़फोड़ की गई और इस मामले में डिप्टी सीएम ने कहा मुट्ठी भर लोगों की साजिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं यूपी के मेरठ के मॉल में नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मॉल में पहले लोगों के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं नमाज पढ़ने जाने को डिप्टी सीएम ने साजिश का एक हिस्सा बताया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश के बाद भोपाल के कलिया सोत नदी पर बना पुल का एक हिस्सा बह गया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि घटिया निर्माण की वजह से पुल का यह हिस्सा धंस गया। आपको ये बता दें कि भोपाल से मंडीदीप के बीच नेशनल हाईवे पर यह पुल बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पुल के ऊपर से सैलाब का तेज बहाव बहता हुआ दिखाई दिया। मजबूरी में लोगों को इन्हीं लहरों के बीच से जान जोखिम में डालकर जानलेवा सफर को करना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटा में भी लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित है। आलम यह है कि जिले के आयाना कस्बे में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी भर गया। पानी आ जाने से स्वास्थ्य केंद्र में रखी दवाइयों के खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग टनल के आसपास की पहाड़ियों में देर रात भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में जो कुछ भी आया सब कुछ बहता चला गया। नदी किनारे बने घरों में पानी भर गया। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि नदी किनारे खेतों में काम करने गए 6 मजदूर अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे पानी के में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल बारिश और बाढ़ के बीच लोगों की लापरवाही सामने आई है। यहां एक ट्रक ड्राइवर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर को बाहर निकाल लिया, लेकिन ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली सैलाब के बीच बह गई। वहीं राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर टूटी है। 24 घंटे के अंदर 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जो कि काफी ज्यादा है। जिले की तालेड़ा नदी में उफान आने से पुलिया पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। उफनते नालों को पार करने की कोशिश कर रहा एक लड़का सैलाब में अचानक फंस गया, जिन्हें गांव वाले और पुलिस की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश में 4 लड़कों को शौक अपना पूरा करना महंगा पड़ गया। बताया यह जा रहा है कि आसमानी आफत के बीच कुछ लड़के डैम में पिकनिक मनाने गए थे और इसी दौरान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वो तेज बहाव में फंस गए। 3 लड़के किसी तरह से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन एक लड़का पानी के बहाव में बह गया। गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कई इलाकों में पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से भामरागढ़ की पर्लकोटा में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिसके बाद बड़ा पुल पानी में डूब गया। हालांकि आज पानी कम होने के बाद पुल से आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। वहां 2 बसों की टक्कर में 8 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 35 से ज्यादा यात्री घायल भी हुए हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चलती स्कूल बस में आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में बस आग की गोले में तब्दील होती चली गई। स्कूल बस बच्चों और स्टाफ को लेकर गंगापुर की तरफ जा रही थी, तभी मुजरास टोल के पास
पहुंचते ही बस में से धुआं उठने लगा। आनन फानन में बच्चों और स्टाफ को बस से उतारा गया। दमकल कर्मी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सोनभद्र जिले में 3 जगहों पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों ने एनटीपीसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया गया। इस मौके पर एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे। देश की 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों का आभार भी जताया। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने इन दोनों मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं पंजाब के तरनतारन के पास एक ड्रोन देखा गया। ये पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है, जो कि बीएसएफ की वी तारा सिंह बॉर्डर आउटपोस्ट से स्पॉट किया गया। ड्रोन काफी देर वहां पर मंडराता रहा, जिसके बाद सुरक्षा वालों ने इस ड्रोन पर फायरिंग की। गोलियां चलने के बाद ये पाकिस्तान की ओर वापस लौट गया। लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर देश के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां भीड़ ज्यादा होने की वजह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं वाराणसी में भी सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए पूजा के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई।